चलेगा ना? प्लीज स्टैंड अप। कैसी हो? तो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम का नाम बता, चलो स्टार्टिंग। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इसका है सिलेबस में। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। direction of the electromagnetic wave are perpendicular to each other, and the direction of the propagation of wave waves is also perpendicular to them. The electromagnetic waves are accelerated by electric charges. Electromagnetic waves can travel through free space, also through solid, liquid, and gaseous. Electromagnetic waves, the direction of the propagation of the electromagnetic waves. The cross product of the E and B shows the direction of the electromagnetic waves and also the direction around which the real wave travels. Sit down. Very good. ट्राई करना। हाँ भाई उधर। अच्छा नम्रता वही ना, तू भी बोलती थी ना, तो अभी बोल के दिखा ना जरा थोड़ा। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं चले। वेरी गुड, ऐसा नहीं करने का। मैडम आप, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? हाँ, आपने बहुत दिनों से लेक्चर अटेंड नहीं किया है ना? सर ने किया है। किया था, वेरी गुड। तो बोल नहीं पा रही हो? तो करो लर्न। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में की तो करना है, फटाफट हो जाएगा। अभी 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 स्टैंड अप। रूल अकॉर्डिंग टू रूल। हाँ, खड़ा होकर रन करना पड़ता है। बेटा आपका नाम? तानिया। तानिया सरनेम क्या आपका? पुटर। तू भी दिखती थी मेरे को चैट बॉक्स में। यार दिखती तो अच्छी थे, अच्छी है ना? फिर ऐसा क्या है? ओके ठीक है, तो हम लोग अपने आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। सब लोग मेरे हिसाब से तैयार है, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी हम लोग देखेंगे आज किस टॉपिक पे कंप्लीट हो गया। मॉड्यूलेशन कंप्लीट हो गया ना? हाँ। अरे वो तो सबसे मेरा मॉड्यूलेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोलो? कौन सा टॉपिक चाहिए आपको? करते हैं अच्छा 241। चलो बेटा, चलो पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। चलो शुरुआत करते हैं, सब लोग तैयार? यस, पेज नंबर कौन सा है बेटा? 241 बोलो जोर से। अरे क्वेश्चन नंबर इसमें लिखना है, कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1। हाँ बेटा, लर्न हो गया? वेरी गुड, हो जाएगा। हो गया? नो, हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पाल मैडम किधर से आई हो आप? घर से आई है? है ना? ठीक है, ये 1 करो। क्या क्या दिया है? क्या क्या दिया है? चलो V1 25
and इधर सॉन। तो गिवन क्या क्या दिया है अपनी साथी भी बोलो, गिवन क्या क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, लिख। तो किसमें आना चाहिए? एमएच ना बोला है। बोल। वेवलेंथ कितना दिया है? 250 मीटर। 250 मीटर बोल आगे। और स्पीड ऑफ लाइट इन आवर ईयर वेलोसिटी कितना दिया है? 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? v अपॉन लैम्बडा। करो ना कैलकुलेशन। हो गया? ऑर्डर मतलब लाइसेंस जो हुआ है ये जो पेज पर डिपेंड हुआ है उसकी बेसिस पे फ्रीक्वेंसी राइट। हां दिस वेवलेंथ और इन द फॉर्म ऑफ इसके फॉर्मेट इसके ग्रुप में है जो कि हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी के डिफरेंट डिस्टिंक्ट मतलब हुआ है इसकी प्रॉपर्टी कॉल्ड प्रॉपर्टी। इस सर में ऊपर के हो गया? आंसर हो गया बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा तो करना है। हाँ बोलो। क्या यार, तो स्पेक्ट्रा के लिए इतना टाइम लगा रही है? खत्म हो गया? The orderly distribution of electromagnetic waves are according to wavelength of frequency and in the form of different properties it's called electromagnetic
electromagnetic स्पेक्ट्रा का नाम पता चलो ऊपर gamma ray, X-ray, UV ray, infrared, infrared ray, microwave and radio. चलो, इसके बाद समझा ना, अच्छे से करके आने का, समझा क्या? तानिया ना, ठीक है, अगला नंबर आपका ही रहेगा। तानिया नेक्स्ट लेक्चर से गायब। वेलोसिटी कितना है? n का वैल्यू कितना आएगा? मैडम पाल, क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? किसका? 10⁵ आ रहा है, 12 इंटू 10⁵ आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? 12 इंटू 10⁵ आया, बराबर है। सुन सर, अभी डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 1.2, तो 10⁻1 बढ़ेगा, 10⁵ हर्ट्ज हो जाएगा, और n इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, और वही चीज मेगा हर्ट्ज। क्लियर हो गया? समझा? नहीं समझा? अभी समझा क्या? अरे डेसिमल पॉइंट को ये पर, अच्छा ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। ये तो क्या कर बेटी, हाँ यूनिट Z है वो। हाँ, इधर ना कैलकुलेशन करना है, T/10⁸, समझा? तो तेरे को आएगा इसमें आंसर 0.012। ये जब डिवाइड करेगी तो 10⁸ हो गया, समझा आपको? तो तू वही चीज ऐसा भी कर सकती है। ये डेसिमल पॉइंट 3 शिफ्ट किया ना, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो उसी को तू प्यार से क्या लिख सकती है? तो वही चीज को आप क्या लिखेगी? मेगा में लिखेगी। नहीं समझी? अच्छा, तो ये याद रखो, नहीं तो ऐसा याद, जैसे आपको रखना है आंसर तो बराबर ही है, सिर्फ हम लोग ने, उन्होंने बोला है ना मेगा में लिखना है, उन्होंने मेगा की याद की है, इसके लिए हम लोग को मेगा में ही लिखते। जरा मैडम पाल, समझ में आया क्या? यस, वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में करो सेकंड। बात करो ये। सेकंड, चलो सेकंड करो। हाँ बेटी, रीड करेंगे आप? बेटा रीड करो। Calculate the wavelength in parameter of
कैलकुलेट द वेवलेंथ, टू फाइंड करने के लिए क्या बोला है, वेवलेंथ। कौन से मीटर में, नैनोमीटर में। बोल फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 2.0 इंटू 10⁻8 18 ना 18, हाँ 18 हर्ट्ज। बोल आगे। और क्या पूछे हैं, वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कितना आता है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। सर दिया नहीं है, ये है क्या, तो भी लेने का। ओके हाँ, सॉल्व करना है। क्या आएगा, n इज इक्वल टू वी बाय क्या लिखेंगे, लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाय क्या आया, n। चलो v का वैल्यू कितना है बेटा, 3 इंटू 10⁸8। ओके, और n का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻18। सॉरी, नहीं समझे। कितना है, नैनोमीटर में करो ना बेटा। शिफ्ट किया ना, चलो। आ गया। समझे, अरे हाँ या ना, ऑनलाइन वाले, ओ वाले। यस, आज शबाना ऑनलाइन में है। ओके वेरी गुड। ठीक है, थर्ड करो। फोर्स किंग का मतलब पता है ना आपको, फोर्स किंग का मतलब पता है कि नहीं। वो बलराज करके एक है ना, उसको हम लोग फोर्स किंग बोलते हैं। बल का मतलब क्या होता है, फोर्स। राज का मतलब क्या होता है, किंग। सो फोर्स किंग।
चलो पुढचा सम, नेक्स्ट सम. सिमिलर है ना, ठीक है चलेगा ना. ठीक है, तो सेम फॉर्मूला. प्रणीत, हम ध्यान दे रहे हैं आपके तरफ, और कितना ध्यान दे सकते हैं. अभी बुक दे देना. थैंक यू बेटा. चलो, सम नंबर 4 सिमिलर है, सम नंबर 5 भी सिमिलर है, सम नंबर एक काम करते हैं बेटा 6 करते. 6 सम नंबर क्या करते हैं 6. सब लोग तैयार है? चलो, पांचवा सम जमा क्या सबको? पांचवा जमा? पांचवा कितने लोगों को जमा है? पांचवा सम रेज योर हैंड. पांचवा सम ऑनलाइन वाले, पांचवा सम. बाद में बोलेंगे ध्यान नहीं दे रहे. जमा है? वेरी गुड.
जिनको नहीं जमा है पांचवा सम उनके लिए क्या क्या दिया है बेटा, बोल रीड कर, क्या दिया है पांचवें सम में? 2 into 10 हर्ट्ज। बोल वेवलेंथ। हाँ बोला। और सॉल्व करना है तो वेवलेंथ, वेलोसिटी तो आपको पता है कितना है, तो क्या कर सकते हैं बोलो, एकदम सिंपल है। एंड वी बाय क्या लिखेंगे, लैम्बडा। लैम्बडा इज इक्वल टू वी अपॉन एन। तो v इज इक्वल टू हाउ मच हियर, 3 into 10 raised to क्या लिखा है 8। n का वैल्यू कितना है 2 into 10 raised to 10, 1.5। lambda is equal to 1.5 10 raised to 8 into 10 raised to minus 10। lambda is equal to 1.5 10 raised to minus 2 मीटर। क्लियर? डाल लगा है? हाँ ना, सपोज नहीं बोला होता और तूने रीड किया होता तो तू खुद को शिक्षा करके लेती। अरे बस क्या ऐसा करेगी क्या, मीरा रोड में रहती है ना तू? हाँ बराबर ना, मैं पहचानता हूँ तेरे को। मीरा रोड में रहती है, उधर देख एक रास्ता है, रास्ते में के अंदर एक गली जाता है, देखो गली में उधर दुकान है देख, और दुकान के बाजू में एक छोटा गली जाता है, उधर तू रहती है। जाता है ना, रास्ते के बाजू में गली जाती है, गली के बाजू में एक दुकान है, उस दुकान के उस पार तू रहती है ना? हाँ ये पाल मैडम भी वैसे ही रहती है, एक रास्ता है, रास्ते के बाजू में गली है, गली के बाजू में एक दुकान है, दुकान के इस पार रहती है। इधर रहती है क्या? क्या समुद्र में रहती है? इधर रास्ता ही नहीं है, दुकान ही नहीं है। हाँ ऐसा जमाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। उधर बस स्टैंड है, बस स्टैंड सच्ची में, और रास्ता है, रास्ते के बाजू में गली है, बराबर है ना? गली के बाजू में दुकान तो रहेगा ही रहेगा, बिना दुकान के आप लोग सामान किधर से लाएंगे ना? हाँ बराबर है ना? अभी समझे तेरे को? चलो हो गया। प्रणीत ध्यान दे रहा हूँ तेरे पे, वो सबाना ध्यान दे रहा हूँ। आप मैं तो चिल्लाती रहती है, ऑनलाइन में ध्यान नहीं है। चलो उसके बाद और क्या है नेक्स्ट? सब नंबर कौन सा करना है अभी? 6 करना है। किसको किसको जमा 6, जमा किसको? तेरा नाम क्या है बेटा? मिश्रा। अब कौन से स्कूल में थे? अच्छा इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश ही था ना? 6 ना? हाँ चलो बेटा 6 नंबर का सब। ओए बेटी रीड करना तू। ये बेटी जोरदार पढ़ रही है, फिजिक्स तो अच्छा पढ़ रही है, बाकी के सब्जेक्ट पता नहीं। बाकी के भी पढ़ रही है ना? चलो रीड कर। मैग्नेटिक फील्ड पार्ट का एम्पलीट्यूड कितना दिया है बोलो? 5 into 10 raised to -7। हाँ T दिया है, बोल। और कितना दिया है? फाइंड करना है। हाँ सॉल्व कैसे करेंगे सर? एकदम सिंपल है। ओके सर, सी का वैल्यू आपको पता है कितना आता है?
मीटर पर सेकेंड, किसी ने भी नहीं किया। एक फॉर्मूला लिखवा के दिया था, C इज इक्वल टू, करो ना फिर, समझा कि नहीं? समझा बेटी? हाँ करो। हाँ, बी अपन एम यूनिट है उसका, जैसे कि बी का यूनिट टी वाला है ना, वैसे ई का यूनिट वी अपन एम। आया क्या आंसर? कितना फाइनल आंसर आया? Yes. ओके ठीक है, हो गया सबका? चलो क्लियर हो गए? सेवेंथ वाला सबको क्लियर हुआ क्या? 6 हुआ, कितना आया? आया क्या बेटा आपका? चलो, टावर ऑफ हाइट दिया है और नंबर ऑफ पॉपुलेशन कवर बाय द टीवी ट्रांसमिशन इफ एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ टावर, ये सब दिया है। ठीक है,
चलो एक काम करो, सम नंबर है ना, तब तक 9 करो, 9 पहले 9 करो, उसके बाद वो करते हैं सम नंबर 9। ओके, तो उन्होंने क्या दिया है देखो, टॉप ऑफ द हाइट कितना दिया है देखो, हाउ मच हाइट हियर, हाइट इज द okay 32 meter, that receiving antenna how much meter here, यानी कि किसका वैल्यू दिया है, हाइट दिया है, रिसीविंग हाइट, यानी कि ये हाइट दिया है उन्होंने, और हाँ तो अच्छा, ट्रांसमिटिंग एंटेना है और रिसीविंग एंटेना है, कितना दिया है बोलो, कितना 50 मीटर बोल, और क्या दिया है बोलो, रेडियस ऑफ अर्थ इज हाउ मच 6.4 into 10 power 6 मीटर, और आपको क्या निकालना है, डी मैक्स, तो डी मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी मैक्स इज इक्वल टू 2 R H T प्लस 2 R H R कर। अरे बेटा ये क्या होता है देखो बेटा, ट्रांसमीटर और रिसीविंग एंटेना, उन्होंने क्या पूछा है, सुन बेटा, ये अपना कौन है, ये अपना खूबसूरत कौन है, प्यार से बोल क्या है, ये क्या है देखो, इधर तुमने एक एंटेना खड़ा कर दिया, क्या खड़ा कर दिया, उसका हाइट कितना दिया है बोलो 32, ये ट्रांसमिट करेगा, और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, टुकड़ुक 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 क्या करेगा, रिसीव करेगा, क्या करेगा, रिसीव, तो इसका हाइट हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, हाइट क्या लिखेंगे 50 मीटर, एच आर इज इक्वल टू 50 मीटर, और ये हम लोग को क्या निकालना है, क्या निकालना है बेटा, डी मैक्स, समझा कि नहीं, मैं बराबर बोला मन, किधर रह के मेरी बहुत अच्छे से नजर रखती है कौन किधर रहता है, कैलकुलेशन आपको करना है।
नहीं हो गया। आया क्या कैलकुलेशन? किसी के पास डाइजेस्ट है क्या? थैंक यू बेटा। एक एक किसका है? आपका भला हो जाएगा, शादी हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे, आगे जाके बड़े हो जाएंगे। चलो आया आंसर? आया क्या बेटा? क्या बोल रहे सच्चे में? वो तो करना पड़ेगा आपको, आपको तो करना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है बेटा। क्या है? ये कैलकुलेशन नहीं जमेगा तो आपका प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता। बराबर ना? बराबर ना? हाँ बोलो बराबर। अभी जरा आप बताएंगे तो अच्छा होगा। इंटू है 64 इंटू 6.4 इंटू 10 रेज़ टू कितना हो जाएगा? 10 रेज़ टू 6। ठीक है, दिमाग पर रखने का ठंडा थोड़े टाइम के लिए।
इधर क्या करने का देखो, 64 इंटू 10⁵ नहीं समझे? प्लस इधर क्या करने का बोलो, इधर 2 इंटू 64 इंटू 10⁶ आर ठीक, आर क्या आएगा बोलो, आप इस बार आएंगे चलेगा बेटा? HR कितना आएगा बोलो, 50 प्लस इधर क्या होने वाला है बोलो, 100 क्या हो जाएगा, 100 6.4 इंटू, अभी सर 6 पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो, इधर 6 है सर, बाद में इसका भी क्या हो जाएगा, 100 इंटू 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6.4 इंटू 10⁵ सर, इसमें से बाहर किसको आएगा, 8 क्रॉस 8 रूट 10⁵ प्लस इधर 10 क्रॉस 8 तो रूट कितना है, 10⁵ इधर क्या होता है बोलो, 64 रूट 10⁵ प्लस कितना आएगा बोलो, इधर कितना आएगा, 80 इंटू 10⁵ क्लियर हो गया, अरे आया ना? चलो इधर 64 इंटू प्लस 80 रूट क्या आया बोलो, 5 बाहर आया। चलो अभी क्या करेंगे बोलो, करो ना इन दोनों का एडिशन 10⁵. क्या आएगा बोलो, इधर 4 आएगा और इधर कितना आएगा, कितना हो जाएगा, इधर 144 और इधर 10⁵ क्या आया, 5 सर 144 इधर है, 10 इंटू 10⁵4 हो गया तो 144 इधर कितना आएगा, रूट 10 कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट, अभी रूट लॉग टेबल है आपके पास, लॉग टेबल ओपन करो, 10⁵2 आएगा, ये देखो ये बाहर निकलेगा तो 2 इधर 482, अभी देखो रूट 10 लॉग टेबल ने स्क्वायर रूट देखो, स्क्वायर रूट ओपन करो, स्क्वायर रूट 1 to 10 में स्क्वायर रूट 1 to 10 1 to 10 10 वाला देखो लास्ट में, एकदम बेटा लास्ट में एक काम करो, 10 to 100 में जाओ, 10 to 100 में, 10 to 100 में जो पहला वाला ऊपरी लाइन है उसमें पहला ही नंबर देखना, कितना आता है, 3.162 10⁵2 पहला ही देखना यार बेटी, ये देख 10 मार मत तो क्या है, तो उसको तकलीफ दे रही है, तो कुछ बोलती नहीं, इसके लिए ऐसा करती है, पहला ही रे, हाँ काम खल्लास।
हो गया, तो मल्टीप्लाई करो ना। ये फालतू ये करती है यार, धमकी वगैरह देती है सर को। क्या भाई, ये सुनना, ये भूल गए हो, तेरा भाई का असली शक्ल नहीं फोटो है तेरे भाई का, ये नदी का, क्योंकि पाल 3 थे ना, तो एक्चुअल में कौन सा पाल वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छी में 3 पाल ना, 13 वाला पाल कौन सा है वो समझ में नहीं आ ये चलो जल्दी लिखो, आजो ने लिखा है। बाजू वाली तरफ अंडर कर देंगे। कौन बड़े आवाज में बोल तो पटक से चलते हैं। अच्छा वो देख रही है तो ऊपर, अरे वो बाजू वाले ने लिखा है ना, भरोसा नहीं हो उसके ऊपर। चलो हाइट वाला करो, हाइट ऑफ टीवी टावर, हाइट ऑफ टीवी कितना नंबर का है सब? 8। हाइट ऑफ टीवी टावर कितना दिया रे? 600 दिया है ना, 600 क्या दिया है? मीटर, वेरी गुड। और क्या दिया है? कितना दिया है? 6400 किलोमीटर। कैसे लिखेंगे बोलो? 6.4 इंटू 10⁻³ मीटर। बोल आगे। कैलकुलेट, हाँ ये 6 आएगा ना, ठीक। डबल कवरेज एरिया ना, एरिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो रेंज फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंज? क्या फाइंड आउट करेंगे? रेंज। और उसके बाद हम लोग को कवरेज के लिए क्या फाइंड आउट करना है? हाइट। चलो तो चलो
सबसे पहले हम लोग चालू हो जाते हैं रेंज फाइंड आउट करने के लिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज? सॉल्व अंडर रूट 2 RH। तो R का वैल्यू कितना है बेटा? हाइट कितना है? 600 मीटर। क्या हुआ बेटी? हाँ सॉरी सॉरी, वो भी नहीं कर पा रहे हो आप लोग? नहीं आ रहा है ना? कोई दम नहीं है आप में। अरे सब ऐसे होना चाहिए, मिला तो एकदम जी जान लगा के सॉल्व करना। जो मैंने लिखा है वही कॉपी कर रहे हो। कुछ गुस्सा भी आता नहीं है सर ऐसा बोलते, और मुंडी ऊपर करके लिखते इज्जत से। प्रणीत वेरी गुड। तेरे को आया देखने के लिए, कौन आया है तेरे को? अरे कुछ भी करो
सब लोग के पास आंसर निकाल
हो गया आंसर सॉरी उन्होंने क्या किया बोलो एरिया बढ़ाया तो क्या बढ़ जाएगा चलो एरिया बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा 1200 ना तो कितना आएगा कितना हो जाएगा बोलो बेटे 7 किलोमीटर ना फाइनल आंसर बोलो ना बेटा 80 पॉइंट 87 पॉइंट 87 पॉइंट बिंदु हाँ, अभी एरिया क्या बोला है एरिया डबल ना तो याद रखना हाइट भी डबल एरिया डबल तो हाइट भी डबल करो उसको 2 से मल्टीप्लाई हाइट डबल सॉरी हाइट डबल तो then height also double तो 2 हाइट कितना आएगा मतलब हाउ मच आइडिया आ गया क्या मीटर है चलो हो गया 7 सम करना है क्या ठीक है करो क्या लिखा है टीवी टावर वाला ना चलो कौन सा नंबर है कोऑर्डिनेट करेगा 7th वाला बोलो हाँ कर ना बेटी हाइट कितना है 200 मीटर बोल कितना है
क्या हुआ ये? सिंपल रहेगी। पाल है ना हाँ ठीक है। हाँ चलो, अभी क्या कॉलेज का लफड़ा है, मैं नहीं फंसना चाहता। आर का वैल्यू कितना है रे बोलो इसमें? आर का वैल्यू कितना दिया? हाउ मच वैल्यू ऑफ आर? हाँ, तो पॉपुलेशन डेंसिटी उन्होंने क्या किया है देखो, सुनो बेटा। हाँ ये सुनो बेटा, तो इसमें हम लोग को क्या करना है देखो, इसमें हाइट दिया है आपको, बराबर है? कितना हाइट दिया है? ओके, अब पॉपुलेशन कवर कितना बोला है टावर ने? हाँ, और रेडियस कितना दिया है बोलो बेटा? 6.4 into 10⁶ मीटर। वेरी गुड। अभी कैसे होता है देखो, टावर का रेंज है ना, ऐसा आता है। क्या आता है? बराबर है ना? ये टावर रहेगा। अभी देखो ये टावर है, तो रेंज कैसा रहेगा? बर्थडे की टोपी के जैसा, बराबर है ना? ऐसा देता है, झुक 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 झुक। वो क्या करेगा? रेंज ऐसा ही देता है, बराबर है ना? तो अभी सबसे पहले सरफेस एरिया हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला जाता है सरफेस एरिया बोलो? 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा? तो एरिया क्या आएगा? एरिया 2 पाई आर एच। करो ना, वैल्यू पुट करो ना, चलो करो। 2 पाई आर एच 3.1। हो गया पक्का? ठीक है, वेरी गुड। 2 मिनट कह रहे हैं,
2 मिनट, अभी 10 मिनट, उसके बाद 15 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा। कितना है आंसर? हाँ तो गलत ही होएगा ना, जेडे बोलो। 8 into 10⁻⁹ आया। एट इंटू 10⁻⁹ तो अभी हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? पॉपुलेशन कवर कितना हो गया? हाउ मच पॉपुलेशन कवर? क्या हो जाएगा? एन है ना, एन कितना है? एन कितना है? 1000 हाँ तो अभी देखो इसमें क्या है, 1000 वही एन है। अभी लोगों की संख्या निकालनी है ना, तो कितना आएगा? 3 और ऐड हो जाएगा। पीपल, इतने लोग देख सकते हैं। 6 तो इधर 8 होगा ना, 8 into 10⁻⁸ 8 होगा। 1 मिनट है बेटे, फिर 8.0 को 8 लिख दिया। कितना? 8 into 10⁻⁸ 9 के जगह पे इधर बोल रही है। नहीं 9 आता है। पॉपुलेशन कवर, सॉरी, इसमें उन्होंने किलोमीटर के हिसाब से दिया है ना, और एन का वैल्यू है ना 10⁻³ आएगा। ओके, पॉपुलेशन तो इधर 10⁻³ होने वाला है, तो 10⁻³ क्या हो जाएगा? 6 आएगा। कितने पीपल देख सकते हैं कवर होके। डेंसिटी 10⁻³ है ना, ये देखो बेटा, डेंसिटी 10⁻³ हो जाएगी, तो उसका समझा ना, पॉपुलेशन आएगा 10⁻⁻3, उल्टा हो जाएगा, डेंसिटी के उल्टा पॉपुलेशन हो जाएगा। हो गया? अरे हाँ या ना? ये किसका है? दो मिनट मैडम, मैडम मैडम ओके, आज का क्लास इधर ही खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज वंडरफुल क्लास।